सर आपसे जानना ये चाहती हूँ, मुझे बताएं कि आखिर मसला क्या है। सियासत करें ना, सियासत करनी है तो सियासत करें। आप रियासत के खिलाफ सियासत क्यों कर रहे हैं? आप एक शख्सियत को क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? कल से हम ये बात सुन रहे हैं और उससे पहले जो बयानिया है वो तो हम रोज ही सुनते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी। देखें, बड़ी बात वाज़ह है कि आईन पाकिस्तान जो है उसके मुताबिक रियासत के 3 सतून है, अदलिया, मुकन्ना और इंतज़ामिया। आप ये नहीं कर सकते कि कोई जो है वो सतून दूसरे के अख्तियारात इस्तेमाल करे। यानी कभी आप किसी को दहशतगर्द बना दें, कभी आप कहें कि तालिबान के साथ तल्लुक़ है, कभी आप कहें कि आप तो इंडिया की पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, कभी आप किसी को कहें कि आप इजराइल के साथ मिले हुए हैं। तो ये इस तरह के बहतान लगाना, इस तरह की बातें करना, ये ठीक, ये मुनासिब नहीं है। अगर आप माजी में चले जाएं तो ये PMLN, इसके जो जितने बाकी इत्तेहादी हैं, वो तमाम के तमाम, पीपल्स पार्टी हो या दीगर हों, ये तमाम के तमाम बातें करते रहें, खुल के बातें करते रहें। लेकिन अभी मामला कुछ और है। मैं चाहती हूँ कि हुज़ैफा रहमान साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूँ। सर वैसे तो आप ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन एक बात ड्राइव करने की फील्ड मार्शल साहब ने भी की है, और वो ये कहते हैं कि अब जो मईशत है, जो मुल्क है, जो हुकूमत है, वो यहाँ से ऊपर ही जाएगी, तरक्की की राह पर ही जाएगी। मुझे बताएं आपका विजन क्या है, किस तरह लेकर चलना है आगे आपने मुल्क को, मईशत को, मामलात को, और साथ ही साथ आपकी नज़र से भी वो IMF की जो रिपोर्ट थी करप्शन और गवर्नेंस के हवाले से, वो भी आपके सामने है। तो मुझे बताएं आपका प्लान क्या है अगले 10 साल के लिए? एक तो आपके सामने है कि जब हमने मुल्क संभाला था तो जो हालात थे, IMF इस मुल्क से नाराज हो गया था, IMF का पैकेज खत्म हो गया था। ठीक है। बानी तहरीक इंसाफ खुद जलसों में दावे करते थे कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा, श्रीलंका बनने का बता रहे थे। क्योंकि वैसी माइंस बिछा कर गए थे, वो उन्हें पता था कि ये चीजें अंडू नहीं हो पाएंगी। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मेहनत से हमने जो है वो अंडू किया अल्हम्दुलिल्लाह। IMF के जो प्लान है उसको मैक्रो इंडिकेटर्स ठीक किए। अब बारी है माइक्रो इंडिकेटर्स की, इंशाअल्लाह ताला उस पर भी फोकस है। अगले 1 साल में आप देखेंगे कि लोगों को रिलीफ देना, अद्वियात की कीमतों में कमी, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी, और बाकी जो माइक्रो इंडिकेटर्स होते हैं उन्हें ठीक किया जाएगा। जहां तक आपने IMF की रिपोर्ट की बात की, देखिए IMF की रिपोर्ट जो है वो 5300 अरब की कोई करप्शन नहीं है। 5300 अरब को अगर आप डिवाइड कर दें 280 पर, तो तकरीबन $19 बिलियन बनते हैं। मुझे तो ये पता 50 खरब की करप्शन का मामला है ये सारा। मुझे अगर आप बात करने दें तो मैं आपको जरूर सर आप बात करें, आप जरूर बात करें, लेकिन साथ ही साथ जहां आप जिक्र कर रहे थे ना कि आपको अपने अगले 10 दिन का नहीं पता, तो बांग्लादेश में जो अपहीवल आया था वो हम सब ने देखा था, मगर उनकी मईशत की जो पॉलिसीज थी वो लॉन्ग टर्म थी, वो नहीं डिस्टेबलाइज हुई। हम अपने टेन्योर्स को अगर काउंट करना शुरू कर दें और मईशत के एतबार से लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाएं तो कोई आए कोई जाए, हमें क्या, पाकिस्तान तरक्की करना चाहिए। आपने बात कर ली तो मैं अपनी बात कर लेता हूँ। लाजमी, अगर आपने मईशत प्रोग्राम करना है तो आप इसको यहीं ब्रेक लगाएं, सियासी गुफ्तगू आप कर लें, मेरे साथ डिबेट। सर अगर आप वाकई ड्राइव करना चाह रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको सुनना चाहती हूँ। हमारे साथ मौजूद थे हुज़ैफा रहमान साहब, और उनकी गुफ्तगू से जो मेरा जरा सा इख्तलाफ था वो शायद बात पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन चलें, शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब आप बताएं आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मुनीज़, बात यह है कि मुल्क जिस तरह तेज़ी से तरक्की कर रहा है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं यार। इसमें तो जो आपके मुखालफीन हैं वो आपकी तारीफ़ें करने लग पड़े हैं। जो आपने भारत को जिस तरह किया है, आपने जो अफ़गानिस्तान के साथ गुज़श्ता रात किया है, आप जो टर्किया के साथ जिस तरह मुआहदे कर रहे हैं, वो 7.2 से फिर 7.9 तक, वो लम्बियाँ ट्रिलियन दी गल्लां जा रही हैं। तो इसमें तो कोई बहाम है ही नहीं है जी। सवाल सिर्फ यहाँ पर है कि अगर तमाम कौम मिलकर चलेगी तो मुल्क के लिए मजीद बेहतर होगा। इसके लिए एफर्ट्स हुई, लेकिन दूसरी पार्टी जो पंचोता साहब की पार्टी है उन्होंने इनकार कर दिया। अभी भी पंचोता साहब ने बात की है और उन्होंने फरमाया कि जनाब ये उधर से के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे कि उधर से इल्ज़ाम बर इल्ज़ाम और नाम लेके ये बात की गई, और जनाब ये जिस तरह थोड़ा सा हार्ड टॉक की गई उस पर उनको इतराज़ था। और यार पंचोता भाई, आप जाने जिगर है, लेकिन सवाल ये है कि क्या जब एक मुलाकात हुई इमरान खान की बहन की और 1 माह बाद हुई और हम सब चीखते रहे कि मुलाकात करवाओ मुलाकात करवाओ, और मुलाकात जिसने करवाई अब वो रो रहा होगा कि क्यों मुलाकात करवाई। मुलाकात करने के बाद बाहर आकर वो खातून फरमाती है, डॉक्टर साहबा, इमरान खान की बहन कहती है कि जनाब ये शख्स जिम्मेदार है।
और यार कुछ तो खुदा का खौफ करे, पहल कौन कर रहा है, तिबले जंग कौन बजा रहा है। लेकिन पंजोता साहब, मेरा आपसे सवाल सीधा ये है कि स्पीकर कौमी असेंबली के साथ पीटीआई की निगोशिएशन चल रही है, यार को खबर ही दे हमारे प्रोग्राम में, क्या है लेटेस्ट, क्या चल रहा है, कुछ सुलह सफाई हुई है? देखिए, बात यह है कि बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इमरान खान साहब की वाज़ेह पॉलिसी है कि इनसे हमारी तहरीक इंसाफ का कोई मेंबर भी कोई बात नहीं करेगा, चाहे वो हुकूमत हो या चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो। इमरान खान साहब ने इनके हवाले से दरवाजे बिल्कुल बंद कर दिए हैं। बाकी रहेगी बात तहरीक चलाने के हवाले से, तो हमारा बिल्कुल तहरीक पे फोकस है। कल 7 को हमारा पेशावर में जलसा है और वहाँ हम जो है वो खिताब हमारे रहनुमा करेंगे और आने वाला मजीद लाएअमल देंगे। महमूद खान अचकज़ई साहब की सरबराही के अंदर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से आपको एहतजाजी तहरीक जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और ये 1-2 महीनों के अंदर आप देख लीजिएगा कि ये मामला पीक तक जाएगा। अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर क्या लाहे-अमल इख्तियार किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से? देखिए, इमरान खान साहब का वाज़ेह पैगाम है कि मुज़ामत करनी है, हमने अपने हकूक़ के लिए लड़ना है, जमहूरियत के लिए लड़ना है, रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ना है। इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी तो बिल्कुल हम एहतजाज करेंगे। सिर्फ मुलाकात तक का मामला नहीं है, हम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ये तहरीक और कहाँ करेंगे? अडियाला को तो रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, कहाँ करेंगे? देखिए, रेड जोन जो है हर जगह के ऊपर डिक्लेयर किया गया। आप दिखा दें पंजाब का कोई एरिया जहां पर रेड जोन ना हो, जहां पर जिस हल्के के अंदर एहतजाज करना जायज हो, तो ये तमाम तरह फैक्ट्स जो हैं वो आपके सामने हैं। तो इस तरह जो है अगर आपने मुल्क को चलाना है तो इस तरह मुल्क जो है मजीद पीछे जाएगा। ठीक है पंजोता साहब, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ शहजाद हुसैन भट्ट साहब से कि कल जो प्रेशर हुआ उसके ऊपर रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है। भट्ट साहब, पब्लिक रिस्पॉन्स की भी बात कीजिएगा, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिस्पॉन्स भी आ रहा है। अब इम्तहान किसका है? मैंने कल के प्रोग्राम में भी आपको कहा था, वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत और दीगर सूबाई हुकूमतों का इम्तहान शुरू हो गया है कि ये मसाइल उनके हैं, ये सियासतदानों के मसाइल है, इन्होंने हल करने हैं। और मैं आपको इस वक्त खबर दे रहा हूं कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तब पीटीआई के जो रहनुमा है उन पर लग गई हैं पाबंदियां, बैरून मुल्क जाने की नाव बातें खत्म, ECL में पड़ गए हैं नाम, शाह महमूद कुरैशी का नाम आ गया है, शेख रशीद का नाम आ गया है, उस्मान डार का नाम आ गया, KPK के साबिक गंडापुर साहब भाई का भी नाम आ गया, और लंबी यानी जितने भी सानिया 9 मई के अफराद और दीगर मुकदमात में लोग हैं उनका नाम ECL में डाल गया। अब वो बाहर नहीं जाएंगे। ये उस ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वजीर आला की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से ये खुशखबरी आ गई है। एक ब्रेक का कहा जा रहा है। नईम हैदर पंजोता साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ हुकूमत वक्त से कि हमारे साथ हुज़ैफा रहमान साहब मौजूद थे और वजीर मुमलिकत हैं वो इस वक्त, मगर सीट बेल्ट उन्होंने नहीं लगाई हुई और नए क़वानीन के तहत 5000 रुपये का चालान किया जाएगा उस शख्स पर जो कि फ्रंट सीट पर बैठा हो, ड्राइवर के साथ वाली सीट हो खा वो, मगर वो सीट बेल्ट ना लगाए, उस पर चालान तो बनता है। तो गुजारिश है कि उनके घर ही चालान भी भिजवा दिया जाए, क्योंकि क़वानीन की पासदारी करना अवाम पर भी लाहक है और जो अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नुमाइंदगान, उन पर भी उतना ही लाजिम है।